साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, यदि आप एक पेंशन धारक व्यक्ति हैं और आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेते हैं, भले ही आप लोग वृद्धा पेंशन धारक हो, विधवा पेंशन धारक हो, विकलांग पेंशन धारक हो या फिर किसान समृद्धि पेंशन धारक व्यक्ति हैं, लेकिन यदि आपको पेंशन योजना का लाभ मिलता है तो दोस्तों आप सभी के लिए एक दुखद खबर मान सकते हैं या फिर बुरी खबर मान सकते हैं, क्योंकि साथियों राज्य सरकार की तरफ से करीब 20 लाख पेंशनधारी ऐसे हैं जिनकी पेंशन जनवरी से बंद हो चुकी है। जी हाँ साथियों, आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन साथियों आपकी पेंशन जनवरी 2026 से बंद हो चुकी है। यह साथियों जो अपडेट आ रहा है वो ऑफिशियली अपडेट है। अब साथियों किन किन लोगों की पेंशन बंद हुई है, आपका नाम उसमें शामिल है या फिर नहीं है, वो आप लोग कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा साथियों एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जिन जिन पेंशन धारकों की पेंशन बंद हुई है उनके अंतर्गत कौन कौन से जिले ऐसे हैं जिनमें सबसे अधिक पेंशन धारकों की पेंशन बंद की गई है। उन जिलों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। उस लिस्ट में आप लोग अपना नाम चेकआउट कर सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि किस जिले के पेंशन धारकों की पेंशन सर्वाधिक बंद हुई है और आप किस जिले में रहते हैं। इसके अलावा साथियों यदि आपकी पेंशन बंद हो जाती है, जैसे कि आपको पता नहीं है लेकिन फिर भी आपकी पेंशन बंद हो गई है, तो साथियों आपको अपनी पेंशन को बचाना कैसे है और आपको आखिरकार क्या करना होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। तो साथियों आज का ये वीडियो राजस्थान के सभी पेंशन धारकों के लिए बेहद खास तथा महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए साथियों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और बड़े बूढ़े बुजुर्ग या फिर जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेते हैं उनके साथ शेयर जरूर करना। देखिए साथियों, वृद्धा पेंशन योजना हो, विकलांग पेंशन योजना हो, विधवा हो, यानी कि कोई भी पेंशन योजना के लाभार्थी हो, आपको ये तो पता होगा कि राजस्थान में आपको 1000 रुपये पेंशन मिलती थी। हालांकि साथियों सबसे पहले तो आपको 750 ही मिलती थी, फिर उसको बढ़ाकर गहलोत सरकार ने 1000 रुपये कर दिया। लेकिन साथियों बजल्ला सरकार आई जिसने 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपये कर दिया और साथियों वर्तमान में 1150 से बढ़ाकर 1250 रुपये हो चुका है। और साथियों 2026 में 1250 रुपये से बढ़ाकर इस राशि को 1500 रुपये कर दिया जाएगा। यानी कि एक तरफ तो राज्य सरकार सभी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरियां दे रही है, लेकिन साथियों वहीं दूसरी तरफ पेंशन योजना के अंतर्गत 20 लाख पेंशन धारक हों या 50 लाख पेंशन धारक हों, इन पेंशन धारकों की पेंशन बंद करके उनको दुखद खबर भी दे रही है। साथियों भले आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी विशेष योगदान पेंशन, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक पेंशन के लाभार्थी हैं, लेकिन साथियों यदि आप इस श्रेणी में शामिल हैं, यानी कि जो 50 लाख लोगों की या 20 लाख लोगों की पेंशन बंद हो रही है, जो नियम लागू किया गया है, यदि आप उसमें शामिल है तो आपकी पेंशन डेफिनेटली बंद हो जाएगी, भले आप लोगों ने सत्यापन करवाया है या फिर नहीं करवाया है। तो साथियों यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते हैं। देखिए जयपुर से खास रिपोर्ट आई है, ये आज का अपडेट है साथियों। राजस्थान में 22% पेंशन धारकों पर संकट है। 20.36 लाख लोगों की पेंशन जनवरी से बंद हो गई है। राजस्थान में वेरिफिकेशन नहीं करवाने वाले 20.36 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों की जनवरी माह में पेंशन बंद कर दी गई है। प्रदेश में कुल 91 लाख पेंशन धारक हैं, जिनमें अब 71.4 लाख पेंशन धारकों को ही समय पर पेंशन मिलेगी, यानी कि करीब 22% लाभार्थी ऐसे हैं जिनका वेरिफिकेशन के वंचित होने की वजह से पेंशन बंद कर दिया गया है। अब आप लोग कहेंगे सर ये पेंशन सत्यापन की वजह से बंद हुई है, ये पेंशन सत्यापन तो हमने करवा लिया था, अब ये पेंशन बंद कैसे हो गई? और हमने यदि सत्यापन करवा लिया है तो क्या हमारी भी पेंशन बंद हो गई है? हम कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए यहाँ पर आपको एक अपडेट और दे देता हूँ। पहले साथियों यानी कि इससे पहले 5 लाख लोगों की पेंशन बंद हुई थी और उसके पीछे सरकार का साफ कारण था। कारण क्या था? गिव अप अभियान चालू किया था। 5 लाख लोगों के नाम हटेंगे तो करीब 600 करोड़ रुपए बचेंगे सरकार को। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का त्याग करवाने की तैयारी सरकार ने की थी। इसके अलावा फिर एक नियम लागू किया गया, 48,000 रुपए से बिजली का बिल अधिक यदि हुआ तो आपका जो पेंशन है वह आपका पेंशन बंद कर दिया जाएगा। और इस योजना को लेकर के करीब 3 लाख लोगों की पेंशन बंद हुई थी, जिसमें साथियों बहुत सारे पेंशन धारकों ने फिर से पेंशन शुरू करवा ली थी। पेंशन इसलिए शुरू करवा ली थी क्योंकि पेंशन धारकों ने कुछ धरना प्रदर्शन किया, सरकार की कुछ नीतियां बदली। सरकार ने कहा कि 48,000 रुपए बिल आ सकता है, इसको बढ़ा दिया जाए। हालांकि साथियों इसको बढ़ाया नहीं गया, लेकिन जिनकी पेंशन बंद हुई थी उनकी पेंशन फिर से शुरू हो गई थी। लेकिन साथियों उसके लिए पेंशन धारकों को कुछ करना पड़ा था। अब आपकी यदि पेंशन बंद हो जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा वो देखिएगा। लेकिन इससे पहले सरकार के मुख्य कारण क्या है, पेंशन बंद होने की वजह से सरकार को क्या फायदा होगा, पेंशन धारकों को क्या क्या नुकसान होंगे वो देख लीजिएगा। पेंशन पाने वालों की आय
और बिजली बिल की सीमा यहाँ पर तय की गई थी। सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि अगर पेंशनधारियों की आय या फिर बिजली का बिल बहुत अधिक है तो उसे रियायती पेंशन देना सही नहीं माना जाएगा, जिससे कई लोगों की पेंशन रोक दी जाएगी। इसका मकसद ये देखना है कि किसे वाकई आर्थिक रूप से सहायता की जरूरत है और किसे जरूरत नहीं है। ये नवभारत टाइम्स का अपडेट है। सालाना शारीरिक डिजिटल सत्यापन की वजह से पेंशन बंद होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। यह साथियों टाइम्स ऑफ वुल का अपडेट है। इसके अलावा नियमों में बदलाव और समीक्षा की गई है। सामाजिक न्याय पेंशन विभाग के अंतर्गत योजनाओं की विशेष समीक्षा और क्राइटेरिया कड़ा कर दिया गया है, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण और मुख्य नियम और जरूरी नियम बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से काफी अधिक संख्या में पेंशन धारकों पर असर देखने को मिला है और उस वजह से इन 20 लाख लोगों की पेंशन बंद हो जाएगी। सरकार का उद्देश्य क्या है? सही लक्ष्य पर सहायता देना, यानी कि जिसको वाकई में पेंशन की जरूरत है उसको पेंशन मिलनी चाहिए। भ्रष्टाचार और गलत लाभ लेने वाले जितने भी पेंशन धारक हैं, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में उम्र बढ़वाकर या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर पेंशन उठाई थी और वो आज भी पेंशन उठा रहे हैं, उन पेंशन धारकों की पेंशन को कंप्लीटली बंद कर देना सरकार का मुख्य लक्ष्य है और हजारों करोड़ों रुपए का सरकार को लाभ हो। इसलिए साथ सरकार इस प्रकार के नियम लागू करके कभी 20 लाख लोगों की, कभी 5 लाख लोगों की, तो कभी 30 लाख लोगों की पेंशन बंद कर देती है। योजनाओं की वित्तीय स्थिरता मिलती है, यानी कि सरकार को ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। अब साथियों आप लोग इसके उपाय देखिएगा और आखिरकार कौन कौन से जिले हैं जिनमें सबसे अधिक पेंशन काटी गई है। जयपुर से खास रिपोर्ट 13/1/2026, यानी कि यह साथियों 13 जनवरी का अपडेट है, आज का अपडेट। यहाँ पर साथियों जब आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो दैनिक भास्कर में आपको जानकारी मिलेगी, वेरिफिकेशन नहीं हुआ 20.36 लाख लोगों की पेंशन होगी बंद। अब देखिए सबसे ज्यादा जयपुर और जोधपुर जिले के लाभार्थियों की पेंशन बंद की गई है। यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि आप लोग जयपुर या जोधपुर के लाभार्थी हैं तो आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। प्रदेश में करीब 20 लाख लोगों की जनवरी से सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिलेगी। इन पेंशन धारकों का दिसंबर तक वेरिफिकेशन नहीं कराया गया। प्रदेश में करीब 91,83,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक हैं, यानी कि करीब 92 लाख हैं, लेकिन अब 71 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है। करीब 20 से लेकर 21 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेरिफिकेशन नहीं करवाया और उनको पेंशन नहीं मिलेगी। जयपुर में 6 लाख से लेकर 4 लाख पेंशन धारक, जोधपुर में 4 लाख से अधिक। इसके अलावा फलौदी में 69% सर्वाधिक 86% वेरिफिकेशन बड़ोदरा में हुआ है। राजसमंद में झालावाड़ में 84% का हुआ है। यानी कि साथियों ये जो जिले में आपको बता रहा हूं ना, जैसे कि राजसमंद में 84% का हुआ, तो साथियों लगभग 16% ऐसे हैं जिनका पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा झालावाड़ है, राजसमंद है, फलौदी है, बड़ोदरा है, जयपुर है, जोधपुर है। तो साथियों इन जिले के पेंशन धारकों की पेंशन कंप्लीटली बंद हो जाएगी। इन सभी जिलों को मिलाकर के 20 लाख लोगों की पेंशन बंद होने वाली है। अब दोबारा पेंशन कैसे शुरू होगी? तो साथियों यदि पेंशन का सत्यापन नहीं हुआ है तो उसे उपखंड अधिकारी या फिर विकास अधिकारी के पास उपस्थित होना पड़ेगा। पेंशन स्वीकृत अधिकारी पोर्टल पर जाएगा और साथियों पेंशन का पीपीओ नंबर दर्ज करके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करवाकर भौतिक सत्यापन करेगा। इसके बाद आपकी पेंशन फिर से शुरू हो जाएगी। अब आप लोग का सवाल है कि ये जो पेंशन बंद हो रही है ये सिर्फ सत्यापन की वजह से बंद हो रही है क्या? जी हाँ साथियों, सिर्फ सत्यापन की वजह से बंद हो रही है। यदि आपने सत्यापन करवा लिया है तो साथियों आपको एक बार ये जरूर चेकआउट कर लेना चाहिए कि आपका जो पेंशन का सत्यापन है वो हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये साथियों नजदीकी इमित पर जाकर चेक करवा लेना। भले आप लोगों ने सत्यापन करवा लिया लेकिन एक बार चेक जरूर करवा लेना, क्योंकि आज इन 6-7 जिलों की बारी है तो कल आपकी बारी होगी और साथियों ऑटोमेटिक आपकी पेंशन का पैसा आना बंद हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, जिन लोगों को दिसंबर के महीने में पेंशन प्राप्त हुई है, करीब 19 तारीख को आपके सभी के खाते में पेंशन मिली थी, लेकिन साथियों यदि आपको दिसंबर का पेमेंट प्राप्त हुआ है तो फिर भी आपको सत्यापन चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि साथियों दिसंबर तक जिन्होंने सत्यापन नहीं करवाया है उनको पेंशन दिसंबर तक तो मिली है लेकिन जनवरी के बाद नहीं मिलेगी। ऐसा साथियों सरकार ने आदेश दिया है, इसलिए आपकी पेंशन बंद ना हो जाए और आप लोग का पेंशन का पैसा समय पर मिलता रहे। इसलिए साथियों सत्यापन, वेरिफिकेशन और वार्षिक सत्यापन जैसी प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। हालांकि साथियों इसके अलावा यदि आपको कोई सवाल होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलता हूं नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।